हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजिडी। सो आई होप आप लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पहले भी सुना होगा। अभी ये हाल फिलहाल में फिर से न्यूज़ में आ गया है। इट्स अ वेरी बैड ट्रेजिडी जो कि हमें इतने साल पहले यहाँ पर देखने को मिली थी। ये आपकी ट्रेजिडी 1894 में हुई थी। कैसे हुई थी, क्या हालात रहे थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी जिसको ये चीज़ें नहीं पता हैं। अभी देखिए ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है द गवर्नमेंट्स क्यूरेटिव पिटिशन फॉर एडिशनल कंपनसेशन फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। अभी देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, डिसमिस कर दी है सरकार की पेटिशन जो है, जो कि यहाँ पर लाई गई थी एडिशनल कंपनसेशन के लिए, यानी कि और यहाँ पर कंपनसेशन मिल जाए फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्यों किया है, क्या रीज़न रहा है यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके चलिए, तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच विच इज़ बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 16 मार्च। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन के लिए एक डिस्काउंट ऑफर, यानी कि जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ना अकेडमी का, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20% का डिस्काउंट। लिमिटेड टाइम ऑफर है, यानी कि ये आज ही एंड हो जाएगा आपके 12 बजे तक। तो आप लोग जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव, इस कोड का यूज़ करते ही आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। ओके मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अभ्यास का महासंग्राम अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है विच इज़ एन अल्टीमेट पैकेज फॉर एस्पिरेंट्स, जो कि यहाँ पर 2024 और 23 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 4 डेज यहाँ पर हैं विच इज़ फिल्ड विथ फ्री स्पेशल क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। तो फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये सारे आपके टीचर्स हैं। 19 मार्च से ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आया है आप लोगों के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हिसाब में ये यहाँ पर हो रहा है। कब हो रहा है? 26 मार्च को, 26 मार्च को यहाँ पर ये होगा। और दूसरी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो टाइमिंग्स रहेंगे GS पेपर के 9:30 से 11:30, CSAT के आपके 12:30 से 2:30 बजे। टेस्ट सेंटर्स आपके दिल्ली NCR प्रयागराज जयपुर पटना पुणे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखनी है, जो कि है कि आप लोग यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर आप लोग एनरोल कर पाओगे। ठीक है, एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। तो कोड क्या है? AMS लाइव। AMS लाइव यहाँ पर आप कोड का इस्तेमाल करोगे, आप लोग इसमें एनरोल कर जाओगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी की। तो ये दिसंबर 3, 1984 की बात है, 1984 की बात है। अब देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, जो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट है, क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया, वो लीक कर गया था फ्रॉम द पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड। ठीक है, जिसको अब जाके क्या बुलाया जाता है? डो केमिकल्स। क्या बुलाया जाता है जिसको? डो केमिकल्स। तो यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड था, इसका पर्टिकुलर पेस्टिसाइड प्लांट था, जहाँ से ये पर्टिकुलर जो गैस थी, ठीक है, वो यहाँ पर लीक कर गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल की बात है ये। तो मिथाइल आइसोनाइट जो है, इट्स अ कलरलेस हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, जो कि इवेपोरेट करता है क्विकली जब भी एक्सपोज होता है एयर में। तो इसकी ना एक बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग ओडोर है, बहुत एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन हो इन द एयर, इट टचेस 21 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और ये यहाँ पर डेथ भी कॉज कर सकता है विद इन मिनट्स ऑफ इनहेलिंग द गैस। तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर गैस यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को उनकी मतलब डेथ हो गई थी। इट वॉज अ डिज़ास्टर जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिज़ास्टर विच हैव ग्लोबली अकर्ड एंड स्टिल कंटिन्यूज टू हैव इट्स इल इफेक्ट। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके इफेक्ट से जूझ रहे हैं। सेटलमेंट की बात करें तो 1989 में गवर्नमेंट ने दे रीच आउट ऑफ कोर्ट, सेटलमेंट यहाँ पर हुआ था, मतलब कोर्ट में नहीं, आउट ऑफ कोर्ट यहाँ पर जाके सेटलमेंट हुआ। और ये जो सेटलमेंट था वो किससे हुआ? यूनियन कार्बाइड से, जिससे कि यहाँ पर आपके करीब 470 मिलियन US डॉलर मांगे गए फॉर डैमेजेस जो कि यहाँ पर भोपाल डिजास्टर में कॉज किए। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है कि यहाँ पर ये इट वॉज अ US बेस्ड कंपनी,
ठीक है, जो कि यहाँ पर आपकी स्टैब्लिश थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इशू हुआ, जो कॉज हुआ, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव एक्शंस जो कि यहाँ पर लिए गए वो हम देख लेते हैं। तो देखिए भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको पास किया गया था 1985 में, विच इज़ गिविंग सर्टन पावर्स टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर सेटलिंग क्लेम्स। ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को द एक्सक्लूसिव राइट कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, एंड जो एक्ट है इन प्लेस ऑफ एवरी पर्सन विच इज़ कनेक्टेड विद द क्लेम्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर वो इनैक्ट कर रही है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में लेकर आए, जो कि यहाँ पर मैंडेटरी कर रहा है फॉर द इंडस्ट्रीज कि वो यहाँ पर इंश्योरेंस दें। ओके, द प्रीमियम फॉर दिस इंश्योरेंस वुड कंट्रीब्यूट टू एन एनवायरमेंट रिलीफ फंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ भोपाल लाइक डिज़ास्टर। अगर मान लीजिए, देखिए ये आपका यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी में आता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से अगर किसी भी फैक्ट्री वगैरह में किसी भी जगह कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर उसके साथ कुछ भी ऐसा कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर उनको कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर इनैक्ट किया था पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, कब 1991 में, जो कि मैंडेटरी कर रहा था इंडस्ट्रीज़ को जिनके यहाँ पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे इंश्योरेंस दो, ठीक है, इंश्योरेंस दोगे तो यहाँ पर लोगों को मान लीजिए कि कुछ भी होगा, कोई भी इशू हो जाता है तो कम से कम यहाँ पर उनको कुछ फंड, कोई कंपनसेशन तो मिलेगा। नहीं तो इंसान की जो, अगर देखा जाए, जो जान है वो गाजर मूली थोड़ी है कि ऐसे ही चली गई तो फिर बस चली गई। ओके, चलिए, तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी। यहाँ पर बात करी जा रही है कंपनसेशन की, किससे, यूनियन कार्बाइड से, जो कि आज के टाइम में जिसे हम डो केमिकल्स बुलाते हैं। ये किस्सा कहाँ का है आपका, भोपाल का। और कौन सी गैस थी, ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखना, कलरलेस हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, इवेपोरेट कर लेता है ईजिली, ठीक है, जब भी एक्सपोज होता है एयर के अंदर। और दूसरी चीज़, इसकी शार्प स्ट्रॉन्ग ओडोर है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक है ये, और यहाँ पर अगर किसी ने इसे इनहेल कर लिया तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो सकती है विद इन मिनट्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर खारिज क्यों करी गई है इनकी जो यहाँ पर पिटिशन है, ठीक है, उसको डिसमिस क्यों किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑन अकाउंट ऑफ अपडेटेड डेथ फिगर, ठीक है, जो आपकी केंद्रीय सरकार है, ऑन अकाउंट ऑफ अपडेटेड डेथ फिगर जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है 3000 से 5295 विक्टिम्स की, उन्होंने यहाँ पर अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को फॉर टॉप ऑफ द ओरिजिनल सेटलमेंट, के मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि यहाँ पे जो ओरिजिनल सेटलमेंट है वो यहाँ पर किया जाए, क्योंकि जो अभी हमें जो अकाउंट में अब जो अपडेटेड फिगर, डेथ फिगर्स देखने को मिली हैं वो करीब कितनी है, 5295। तो कोर्ट ने रिजेक्ट किया है इस पिटिशन को, ये बोलते हुए अमंग दी अदर रीजंस द अटेम्प्ट टू एनहांस द कंपनसेशन, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर यही चीज़ बोला है कि अरे अगर इस चीज़ में कोई भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाता तो उसी टाइम पे लिया जाता, रैदर देन इतने टाइम बाद, क्योंकि देखिए ये किस्सा हो गया आपके 1984 का, ठीक है, 1984 का यहाँ पर ये किस्सा हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही पर्टिकुलर चीज़ बोली कि द कोर्ट रिजेक्टेड द पेटिशन सेइंग दैट अमंग अदर रीजंस द अटेम्प्ट टू एनहांस द कंपेंसेशन शुड हैव बीन मेड इन द इमीडिएट टाइम, उसी टाइम पर करना चाहिए था जब ट्रेजेडी हुई थी, अब जाके इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आना इज़ नो ऑफ यूज़। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, एंड दिस इज़ दी ओनली रीज़न कि यहाँ पर जो पिटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। आप, आई होप आप लोगों को ये जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो यहाँ पर क्यों आपके अभी जो मतलब हमारी न्यूज़ में क्यों आई है। ऑलराइट, चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, चलिए, बाय बाय गाइस।